ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कुंडली निर्माण में चंद्र स्पष्ट का महत्व हम सभी को मालूम ही है। यद्यपि चंद्र स्पष्ट करने की गणित का एक वीडियो पहले से अपलोड किया गया है, फिर भी चंद्र स्पष्ट करने की अलग अलग प्रकार की विधियां प्राप्त होती हैं। जैसे जन्मपत्र दीपक में एक अन्य प्रकार की विधि है। कुछ जिज्ञासुजनों ने इस विधि को भी समझने के लिए इच्छा प्रकट की थी। उस सुविधा के लिए चंद्र स्पष्ट की दूसरी विधि यानी चंद्र स्पष्ट गणित की दूसरी विधि आपके सामने रखी जा रही है। आशा है यह विधि भी आपके लिए उतनी ही उपयोगी होगी। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। तो आइए हम बढ़ते हैं। इस विधि से चंद्र स्पष्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास भयात और भभोग होना चाहिए। भयात और भभोग कैसे निकालते हैं इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पलात्मक भयात और पलात्मक भभोग चाहिए, और अश्विनी से गिन करके अपने गत नक्षत्र की संख्या चाहिए। गत नक्षत्र क्या होता है? जन्म नक्षत्र के पहले वाला नक्षत्र ही गत नक्षत्र होता है। जैसे आपका जन्म नक्षत्र यदि भरणी है तो अश्विनी आपका गत नक्षत्र हुआ। रेवती आपका जन्म नक्षत्र है तो उत्तरा भाद्रपद आपका गत नक्षत्र हुआ। उसे आप अश्विनी से गिन लीजिए, 1 2 3 करके। अश्विनी 1, भरणी 2, कृत्तिका 3। जो संख्या आए वही आपकी गत नक्षत्र की संख्या होगी। हम अपना जो उदाहरण लेकर के चल रहे हैं इस उदाहरण में पूर्वाषाढ़ा गत नक्षत्र है। अश्विनी से गिनेंगे तो ये 20 नंबर में आएगा, यानी इसकी संख्या 20 है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। हमारा जो इष्टकाल है वो 29-20 है, 29 घटी 20 पल। भयात 5 घटी 33 पल। भभोग 60 घटी 10 पल। इसके आधार पर हम चंद्र स्पष्ट की गणित करेंगे। अब हमें सबसे पहले भयात को पलात्मक और भभोग को पलात्मक कर लेना है। तो भयात की घटी में 60 का गुणा करके पल जोड़ देंगे तो पलात्मक भयात हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भभोग की घटी में भी 60 का गुणा करके पल को जोड़ देंगे तो पलात्मक भभोग हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। हमारा भयात है 5 33। 5 में 60 का गुणा किया 300 हुआ, उसमें 33 जोड़ दिया 533। यह हमारा पलात्मक भयात हो गया। इसी प्रकार 60 10 हमारा जो भभोग है, 60 में 60 का गुणा किया 3600, उसमें 10 को जोड़ दिया 36 10। यह आपका पलात्मक भभोग हुआ। अब सूत्र आपके सामने है। सबसे पहले स्टेप में हम पलात्मक भयात में पलात्मक भभोग का भाग देंगे। भागफल जो भी आएगा, शून्य ही आता है इस विधि में, वह घटी है। शेष गुणे 60, जो शेष है उसमें 60 का गुणा करें, फिर पलात्मक भभोग का भाग दें, द्वितीय भागफल होगा। फिर शेष गुणे 60 करें, पलात्मक भभोग का भाग दें, तृतीय भागफल होगा। अभी यहाँ सूत्र बताया जा रहा है, आगे आपको उदाहरण भी देखने को मिलेगा। अब आपके पास 3 भागफल हो गए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इसमें गत नक्षत्र की संख्या जोड़नी है। किस वाले भागफल में जोड़ेंगे? प्रथम वाले में, द्वितीय वाले में कि तृतीय वाले में? प्रथम वाले में जोड़ेंगे। गत नक्षत्र की संख्या जोड़िए, 40 का तीनों में गुणा करिए, आपके पास गुणनफल आएगा। गुणनफल भी 3 संख्या में आएगा। प्रथम भागफल का गुणनफल, द्वितीय भागफल का गुणनफल, तृतीय भागफल का गुणनफल। तो तृतीय और द्वितीय में 60 का भाग देना है, और पहले वाले गुणनफल में जिसमें आपने जन्म गत नक्षत्र की संख्या जोड़ी थी उसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने से अंशादि चंद्रमा आ जाएगा। कैसे 60 का भाग देते हैं, कैसे 3 का भाग देते हैं, यह भी आगे चल करके आपको अभ्यास में उदाहरण में समझ में आएगा। अब चंद्रमा के अंश यदि 30 से अधिक हैं तो 30 का भाग दीजिए, जो भागफल होगा वो राशि होगी, शेष अंश होगा। कला और विकला आपके पास पहले से आ चुके हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमारा जो पलात्मक भयात है वो 333 है, और 36 10 हमारा पलात्मक भभोग है। सूत्र कहता है पलात्मक भयात में पलात्मक भभोग का भाग दे दो।
देखिए यहाँ शून्य घटी आई है, शेष में हमने 60 का गुणा किया, 19,980 हुआ। इसमें 36 10 यानी फलात्मक भवों का फिर से भाग दिया तो 5 बार गया, ये आपका पल हो गया। शेष में फिर हमने 60 का गुणा किया, 1,15,800, इसमें हमने जब 36 10 का यानी फलात्मक भवों का भाग दिया तो 32 विफल आए। प्रथम घटी हुई शून्य, प्रथम भागफल हुआ शून्य, द्वितीय भागफल हुआ 5, तृतीय भागफल हुआ 32। इस तरह से हम शेष में 60 का गुणा करते करते 3 भागफल निकाल लेंगे। कुछ विद्वान लोग जब तक शून्य शेष नहीं बचता है तब तक करते रहते हैं, अच्छी बात है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास 0 5 32 जो घटी पल विपल है, इसमें गत नक्षत्र की संख्या जोड़नी है। ध्यान दीजिए, प्रथम भागफल हमारा 0 है, इसी में हम अपने गत नक्षत्र की संख्या को जोड़ेंगे। हमारी गत नक्षत्र संख्या है 20, हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास जो संख्या हो गई 20 5 32। अब सूत्र कहता है 40 का गुणा करो, यानी 32 गुणे 40, 5 गुणे 40, 20 गुणे 40, तो 32 गुणे 40 1280, 5 गुणे 40 200, 20 गुणे 40 800। अभी जो 200 और 1280 है, जिसको अलग कलर दिया गया है, इसमें 60 से भाग देना है, ये 60 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे देंगे ये भी देख लेते हैं। हमने 1280 में 60 का भाग दिया, 21 बार गया, शेष 10 बचा। अब हम क्या करेंगे, जो शेष है उसको लेते जाएंगे, भागफल को आगे जोड़ते जाएंगे। तो जो 21 है ये जाकर 200 में जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1280 में हमने 60 का भाग दिया, 21 बार गया, ये जो 21 है ये 200 में जाकर जुड़ जाएगा। आपकी जो भी संख्या होगी उसमें आगे जुड़ता चला जाएगा। 10 हमने रख लिया, 21 को 200 में जोड़ दिया, 221 हुआ। इसमें भी 60 का भाग दिया, 3 बार गया, हमने 3 को आगे जोड़ दिया, यानी 800 में जोड़ दिया, तो 803 हो गए, और जो शेष 41 था उसको हमने ले लिया। ध्यान दीजिए, भागफल आगे जोड़ते चले जाएंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ते चले जाएंगे, यानी विपल का पल में, पल का घटी में जुड़ेगा, और शेष हम लेते चले जाएंगे। तो 803 41 10 ये 3 संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इनमें हमें 3 का भाग देना है। कैसे देंगे, 803 में हमने 3 का भाग दिया तो 267 अंश प्राप्त हुए, 267। शेष बचा 2, इसमें हमने 60 का गुणा किया, चूंकि अब हमें 41 तक जाना है। ये घटी है, ये पल है, ये विपल है, तो घटी से पल में जाने के लिए हमें 60 का गुणा करना पड़ता है। तो 2 में 60 का गुणा किया, 120 हुआ। अब उसमें 41 जोड़ दिया तो 161 हो गए। अब उसमें हमने 3 का भाग दिया, 3 का भाग देने पर 53 आया, ये हमारी कला है। शेष में 60 का गुणा करके 10 को जोड़ दिया, 130 हुआ। देखिए, पुनः 2 शेष बचा था, 120 10 130 हो गया। अब फिर 3 का भाग दिया तो 43 बार गया, तो हमारे पास 267 53 और 43 अंश कला विकला प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, 803 41 10 में हमें 3 का भाग देना है। पहला भाग फल अंश है, शेष में 60 का गुणा करके दूसरी संख्या यानी 41 को जोड़ देंगे, आपकी जो भी संख्या होगी आप जोड़ देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, आपके पास कला आ जाएगी। जो शेष होगा उसमें 60 का गुणा करेंगे, तीसरी जो संख्या होगी आपके पास, जैसे यहाँ पर 10 है, 10 को जोड़ देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, आपके पास जो संख्या आएगी वह विकला होगी। हाँ, इसमें भी विद्वान लोग जब तक शून्य शेष नहीं बचता तब तक करते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि शेष जो है आधे से अधिक हो, यानी 3 से भाग दे रहे हैं, 2 शेष आया है, तो आप अपने विकला वाली संख्या में 1 जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास 267 अंश, 53 कला, 43 विकला है। अब 267 अंश तो होते नहीं है, क्योंकि 30 अंश की एक राशि हो जाती है, इसलिए हम 30 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, तो हमारी 8 राशि हो गई। जो शेष बचा वो अंश है, तो 8 राशि, 27 अंश, 53 कला, 43 विकला, यह आपका चंद्र स्पष्ट प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, चंद्र इतना भोग चुका है, 8 राशि को भोग चुका है, यानी 9वीं राशि में है, 9वीं राशि के भी 27 अंश को भोग लिया है, 28वें अंश में चल रहा है, 28वें अंश की 53 कला और 43 विकला को भोग लिया है, इसलिए कहा जाएगा चंद्र स्पष्ट यह भुक्त प्रकार का है। अब यह कैसे सही है कि गलत है, आपके जन्म नक्षत्र से जो राशि बनी है उस राशि से एक
संख्या कम आएगी। हमारी जन्म नक्षत्र से जो राशि थी, आप देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो धनु राशि हुई, तो धन यानी 9वीं राशि, एक राशि कम आनी चाहिए। तो हमारे देखिए यहाँ पर उदाहरण में जिसको हमने गणित किया है, 8 राशि, 27 अंश, 53 कला, 43 विकला प्राप्त हुआ, यानी हमारी गणित सही है। इसको इसके परीक्षण की और भी सूक्ष्म विधियां हैं, उसको भी हम आगे चल करके समझेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें आगामी किस बिंदु पर आप वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हैं, वो भी बताने का कष्ट करें। शेयर करें, लाइक करें और मित्रों तक अपनी बात पहुंचाएं। आप सभी को धन्यवाद।